अस्सलाम वालेकुम। आज काम बहुत ज़्यादा था। बहरहाल आपको दिखाते हैं बैटरी शुरू में जाके एक जगह पे चेंज की, प्रेशर स्विच जो है वो चेंज किए थे, 2 प्रेशर स्विच ख़राब थे। बाद में इसकी जो एडजस्टमेंट है, प्रेशर कंट्रोल है, उसको लेवल चेक करके एडजस्ट किया। उसके बाद में ये जो पंप है डीज़ल वाला, इसकी मैकेनिकल सील ख़राब हो चुकी थी। दूसरा जो मोटर बिजली वाला था, उसकी भी मैकेनिकल सील ख़राब थी। ये चेंज करके कंप्लीट किया। उसके बाद दूसरी जगह पे पहुँचे तो उधर पंप बंद था, जैसे उसको चालू किया तो ये वाल्व एक सामने आया, ये ख़राब हुआ था। इसके अंदर से अलातूल पानी निकल रहा था। दूसरा जो दिफा मदनी के जॉइंट हैं, यहाँ से भी पानी निकल रहा था। इसका जो एनआरवी या साम नज़र आ रहा है 2 इंच का, ये ख़राब हो चुका था। जैसे ये ख़राब हुआ तो इसमें से भी सारा पानी नीचे गिर रहा था। और उसके बाद अंदर जो जिप्स है उसके अंदर से पानी निकल रहा था। फिर इसकी जो मैकेनिकल एक जगह बनाई होती है फतह सियाना उसको बोलते हैं, उसके अंदर से चेक किया तो अंदर एक वाल्व नज़र आया जो बंद भी था और उसके आगे से पानी भी निकल रहा था। ये आपको भी नज़र आ रहा होगा, ये जिप्स के अंदर है। सारा पानी नीचे गिर रहा था, नीचे सारी जिप्स भी ख़राब हुई है और नीचे फ़र्श भी ख़राब हुआ है। काफ़ी टाइम से ये जो फायर फाइटिंग पंप था बंद किया हुआ था और हमने जाके जैसे चालू किया तो ये देखे सारा पानी पानी हुआ था। और ये एक वाल्व भी इसी जगह पे चेंज किया था। इसके आगे का ये जो पीस है, इसका जो थ्रेड है ये ख़राब हो चुका था। ये इस तरह का एक और पीस लेके आना है, फिर इसके ऊपर लगेगा। और एक और जगह पे पहुँचे, वहाँ पे जो बैटरी चार्जर है ये ख़राब हो चुका था, उसको चेंज किया। उसके बाद जो इसकी बैटरी थी, ये पुरानी निकाल के रखी है और नई बैटरी लगाई है। तो इस तरह बैटरी का काम भी कंप्लीट किया और उसमें जब पानी डाला, तो पानी अलातूल नीचे वापसी जा रहा है। जैसे पानी डालते हैं ख़त्म हो जाता है। तो इसके अंदर जो शफ़ात होता है एनआरवी जो ख़ज़ान के टैंक के अंदर लगता है, वो ख़राब हो चुका था क्योंकि जितना भी पानी डालते हैं तो ख़ज़ान के अंदर टैंक के अंदर चला जाता है। और दूसरा इसके अंदर जो पानी था टैंक का वो भी ख़त्म हुआ हुआ था। तो मालिक को हमने कहा आप टैंक फुल करो, उसके बाद जो इसका जो नीचे एनआरवी था वो पाइप निकाल के हम चेंज करते हैं। और इसके कंट्रोल के अंदर जब गए तो इसका ये जो टाइमर है ये ख़राब हो चुका था और ये जो रिले है ये भी ख़राब हुई थी, जल चुकी थी। ये देखें इधर से ब्लैक भी आपको हुई हुई नज़र आ रही है 12 वोल्ट की। ये टाइमर ये दोनों चीज़ें ख़राब हो चुकी थी। तो जाके सामान लेके आए, सामान लेके आने के बाद ये जो पेट्रोल पंप है उसके ऊपर इसका काम किया था। ये देखें जब निकाला पाइप टैंक के अंदर से तो ये देखें उसके अंदर सारा कचरा भरा हुआ था। इसी वजह से जो पानी डालते थे वो नीचे खज़ान के अंदर चला जाता था। तो ऐसे कचरा भरा हुआ था, तो नीचे जो इसकी जो सील होती है, जो रबर जॉइंट लगा होता है, तो पानी को रोकता नहीं था, पानी निकल जाता था। बहरहाल अब हम इसको चेंज करते हैं ताकि दोबारा इस तरह का कोई मसला पेश ना आए। वो खोल के पुराना नया उसकी जगह पे लगा देते हैं। लगाने के बाद इसको मुकम्मल फिट कर देंगे ताकि हमारा जो काम है वो अच्छे से हो जाए और काफ़ी अरसा ये चीज़ चले भी। हमारा ये काम कंप्लीट हो चुका है, वापसी लगाते हैं इसको, ये काम कंप्लीट। और दूसरी जगह पे फिर पहुँचे तो इसका ये जो बैटरी चार्जर है ये भी ख़राब हो चुका था और इसकी वजह से बैटरी ख़राब हुई है या बैटरी की वजह से चार्जर ख़राब हुआ है, ये तो आगे चल के देखेंगे। बहरहाल इसकी जो बैटरी है ये ख़राब हुई थी और इसकी जो मोटर है ये देखें जॉकी मोटर, उसकी जो मैकेनिकल सील है वो लीक हो गई थी। जैसे ही पानी डाला, अभी मोटर चलाई नहीं है, जैसे ही पानी डाला तो उसमें ऑटोमेटिक अलातूल पानी निकलना शुरू हो गया। तो मतलब इसकी मैकेनिकल सील बहुत ज़बरदस्त तरीके से ख़राब हो चुकी थी। ये खोल के जाके वर्कशॉप पे इसको सही करके वापसी जब आएँगे लगाएँगे तो हो सकता है उसकी भी वीडियो बना लें। और इसके बाद ये फायर कैबिनेट हाउस की जो ये पाइप है, ये ख़राब हो चुका था। ये मुकम्मल जो रील है वो मुकम्मल चेंज कर दी और उसके बाद जो रिले और टाइमर आपको बताया था, उस टाइप का टाइमर नहीं मिला, दूसरा टाइमर और रिले लगा के इसको कंप्लीट कर दिया। देखें ये पुराना जो आपको पहले भी दिखाया था, ये रिप्लेस कर दिया हम लोगों ने। अब इसका कंट्रोल तो बराबर हो गया था। अब इसकी जो डीज़ल इंजन की जो पाइप थे फ्लेक्सिबल, वो भी हमने रिप्लेस किए। उसके बाद भी ये डीज़ल इंजन चल नहीं रहा था। इसके ये जो प्लंजर है इसको डीज़ल पंप भी बोलते हैं, कुछ प्लंजर भी बोलते हैं। इसमें से डीज़ल कभी निकालता था, कभी नहीं निकालता था। तो बहरहाल ये खोल के हम या तो इसको रिप्लेस करेंगे या रिपेयर करके दोबारा लगाएँगे ताकि हमारा जो डीज़ल इंजन है, वो बार-बार कभी चलना, कभी बंद होना ऐसा सिस्टम ना हो। तो ये काम भी अच्छे से हो जाए। बहरहाल इसको खोल दिया, ये रिपेयर तो नहीं हुआ, इसकी जगह पे ये फेंक दिया, इसकी जगह पे नया मिल गया, वो हमने आके यहाँ पे लगा दिया। लगाने के बाद ये काम भी हमारा ओके हो चुका।
फिर दूसरी जगह पे पहुँचे तो वहाँ पे जो सेक्शन पाइप की लाइन है, वो लीक हो चुकी थी, उसके अंदर नीचे जो मेल सॉकेट है प्लास्टिक की, वो टूट चुकी थी। जैसे ही इसमें पानी डाला तो यहाँ से पानी निकलना शुरू हो गया। तो ये फिर हमने उसको बोला कि इसको लाज़मी रिप्लेस करना पड़ेगा, तो ये था आज का काम। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।